नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड, जांच के बाद कब्जे की एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा। सीएम योगी के इस बयान पर जहां मौलानाओं ने आपत्ति जताई, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। वक्फ बोर्ड पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। वहीं सीएम योगी के वक्फ पर दिए बयान को लेकर मौलाना और विपक्ष के नेता नाराज हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम ने भी निशाना साधा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया है और एक एक इंच जगह वापस ली जाएगी, उन पर शिक्षण संस्थान या गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट से पास शुदा एक वक्फ एक्ट के तहत बना हुआ है। 1970 का गजट मौजूद है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं, तो आपने कितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। एसपी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि वक्फ बोर्ड का गठन सरकार करती है। 7 साल तक सरकार क्या करती रही? वक्फ बोर्ड का गठन जो है वो प्रदेश सरकार करती है। किसने कब्जा किया, कैसा कब्जा किया, तो उस प्रदेश सरकार को सब जानकारी है। और जहां तक मकान बनाने की बात है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड की सहमति से होता है और वक्फ बोर्ड सरकार ने गठन कर रखा है। 7 साल में से देख रहे हैं किसका कैसा कब्जा किया है, वो सब जानकारी है। 7 साल से क्यों नहीं इन्होंने कब्जा मुक्त करा उनसे? इन्हीं के लोग तो हैं सब बैठे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे हैं और इन्हीं के लोगों को कब्जा खाली करना होगा। परंतु इसमें एक कड़वा फैसला भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे तो स्वागत योग्य होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो सरकार का कब्जा है वो भी खाली करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जो असंवैधानिक अराजकता है, उसे संविधान के फ्रेम वर्क में लाना होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन जरूरी है। इनको समझना होगा कि जो वक्फ सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता है, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो चीज़ें आ रही हैं, उससे समाज में अलग अलग तरह का वक्फ के सिस्टम को लेकर के कंफ्यूजन भी है और आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको एक जो असंवैधानिक अराजकता है, उस संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा। वक्फ पर सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल लाई है, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। डीएम जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अगर सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 15 महीने पहले मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडी गठबंधन का जन्म हुआ था, वो गठबंधन दिल्ली चुनाव आते आते बिखरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लोकसभा में जो गठबंधन साथ साथ का नारा बुलंद कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में वही गठबंधन से हाथ का साथ टूटता हुआ, छूटता हुआ दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर उद्धव की शिवसेना तक कई पार्टियां कांग्रेस से हाथ छुड़ा रही हैं। आज इंडी गठबंधन के अंत का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए था।
इससे पहले टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव न लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खुला विरोध कर दिया है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ लोभी और ठग का कैसा गठबंधन, ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे, और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। दिल्ली में इंडी गठबंधन की टूट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं। इनका सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इनकी नीतियों सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसा होना ही था। और ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं, जब इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो गठबंधन टूट जाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनका गठबंधन कोई देश हित में है, जनहित में है। इनका गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का है और मैं समझता हूं ये अब चलने वाला किसी दशा। थोक में झगड़ा और रिटेल में झप्पी वाले सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर वाले उनका जो है वो चकनाचूर इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी डीएनए रहा ही नहीं है। उनका पंचमढ़ी जो उनका सम्मेलन था उसमें जो उनका प्रस्ताव देख लीजिए, उसके बाद से लगातार गठबंधन को लेकर के उनका एक ही फार्मूला था, या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। फिर एक ही और फार्मूला था, या तो डायनेस्टी हो, नहीं तो डिपुटेशन का हो, या फिर जो है डिक्टेशन वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो।